नमस्कार, जोहार। झारखंड सरकार की नई शराब नीति विवादों में फंस गई है। इसका मुख्य कारण क्या है, इस विषय में बात करने के लिए हम लोगों के साथ है झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ के सचिव सुबोध कुमार जायसवाल जी। सुबोध जी, सरकार तो कह रही है कि नई शराब नीति से एक तो सरकार को राजस्व का लाभ मिलेगा, दूसरे लोगों को नकली शराब नहीं मिल पाएगा, सरकार अच्छी क्वालिटी की शराब मिलेगी, जिससे सेहत का भी कम नुकसान होगा, ऐसा सरकार का दावा है जगन्नाथ महतो मंत्री जी का। तो आप लोग को क्या आपत्ति है नई शराब नीति से? देखिए, सरासर उनकी सोच गलत है या बोलना गलत है। हम तो सीधे कहते हैं सरकार की तैयारी नहीं थी तो इनको बंदोबस्त हमारा 31 मार्च को ख़त्म हो चुका था। 3 साल का अनुबंध था हमारे साथ, वो ख़त्म हो चुका था। इनको नया बंदोबस्त अभी 1 महीना का एक्सटेंशन देना ही नहीं चाहिए था। अगर 1 महीना का एक्सटेंशन दिया इन्होंने, इसको तो साफ कहा जाए कि घर बुला लिए मेहमान को और खाना नदारत कर दिए, तो बहुत बड़ी ये तो बेइज्जती है। हमारे व्यापार का तो पैसा जमा रहता है उनके पास एडवांस में। अब ईटीडी देखिए 25 तारीख को है, अब आज कितना तारीख हो गया, करीब 14-15 तारीख हो गया। अब आप देख लीजिए कि कोई भी माल अवेलेबल डिपो में नहीं है। व्यापारी जाए तो किसके पास जाए? व्यापारी आज पदाधिकारी से संपर्क कर रहे हैं, मुख्यालय से संपर्क कर रहे हैं, मुख्यालय एक दूसरे पदाधिकारी पर थोप रहे हैं कि आप वहाँ लेटर दीजिए, वहाँ लेटर देते देते ये महीना पार हो जाएगा। हम 25 तारीख को ईटीडी कहाँ से जमा करेंगे? हमारा क्षति कौन देगा? इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। हमने तो सारे राज्य के व्यापारियों को कह दिया है कि अपने अपने लेटर दे करके अपने पदाधिकारियों को, सुपरिटेंडेंट को, एक्साइज कमिश्नर को आप मेल कर दें, दे दें, ताकि कल के दिन ज़रूरत पड़ेगी ही हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से उन लोग की राहत मिलेगी और कोर्ट से ही हम लोग पैसा वापस लेंगे सरकार से। चूँकि समय पर माल नहीं दे रही है हमको। हमारी क्या गलती है भाई? हमारी क्या कसूर है जो हम व्यापारी को तरसाया जाता है? आर्थिक तंगी, एक तो कोरोना से भी ज़्यादा घातक सरकार ने किया है अभी। नहीं, सरकार तो कह रही है ना कि नई शराब नीति से तो राजस्व का लाभ होगा, लेकिन जैसा आप लोग कह रहे हैं कि माल ही उपलब्ध नहीं है, तो फिर ये राजस्व का लाभ कैसे होगा? नहीं, राजस्व के लाभ की आप बात बता रहे हैं। उन्होंने जो अभी गजट निकाला है, आप देख लीजिएगा, आप बोलिएगा तो मैं दे दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। 1564 दुकान खोलने के, 54 दुकान खोलने के उन्होंने निकाला है, और फिर पुनः संशोधन करते हुए 1000 दुकान खोलेंगे। अब आप बताइए कि 2300 करोड़, अरे 2300 करोड़ का हम लोग 3000 करोड़ देंगे। जो उनको सुविधा दिया गया है बाहर वालों को, जो छत्तीसगढ़ मॉडल नीति अपनाई जा रही है, जो बाहर के प्लेसमेंट को दिया जाएगा, प्रॉफिट 5-6 गोदाम जो प्राइवेट होगा उनको दिया जाएगा। नाम JSBCL, काम किसी और का। मुखौटा JSBCL है, JSBCL का नाम आगे हो रहा है, लेकिन JSBCL इसमें कहीं कुछ नहीं। सारा खेला करने वाले बाहर से हैं। बहुत बड़ा इसमें पॉकेट का मसला है, बहुत बड़ा पॉकेट नेताओं का गर्म हो चुका है। हमारे एक्साइज अफसर पदाधिकारी सब उनके साथ में सम्मिलित हो गए हैं इस साजिश में। नहीं तो पदाधिकारी वही माने जाते हैं जो सही सजेशन दे सरकार को, सही उनको लिखित में दे, नहीं तो वरना वो नहीं दे। नहीं, कोई अधिकारी गलत सरकार को गलत सजेशन क्यों देगा? और सरकार भी कोई गलत नीति अपनी जनता के प्रति क्यों लाएगी? उनका क्या स्वार्थ हो सकता है? सरकारी अफसर दबाव में रहते हैं। सरकारी अफसर एक नौकरी करते हैं। सरकारी अफसर न चाहते हुए भी मंत्री का प्रेशर ऐसा होता है कि लिखना मजबूरी होता है। उसी में बहुत से अफसर, एक पदाधिकारी हैं हमारे झारखंड में जो कि ऑब्जेक्शन किया, बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन किया है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उनको भी दरकिनार करते हुए इन्होंने गजट में उसको नहीं लाया, और दरकिनार करते हुए विधि सम्मत और वित्त विभाग से सहमति द्वारा निकाल दिया गया। CM साहब के पास, मैं तो जगन्नाथ बाबू के पास नहीं समझता हूँ उत्पाद विभाग है। मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सब उत्पाद मंत्री भी हैं वही, जिन्होंने ये, उनके दबाव में ये सब हो रहा है, वरना ये नहीं होता। यहाँ के व्यापारी इतनी बुरी तरह से अभी परेशान है, अर्थव्यवस्था से माल नहीं मिल रहा है। गोडाउन से पता कर लीजिए, पूरे ज़िले में माल नहीं है। जो ब्रांड आप खोजेंगे, शादी का समय आ गया, लगन आ गया, अब बताइए जो ब्रांड खोजेंगे वो ब्रांड मिल नहीं रहा है। अब रही, ये लोग थोपते हैं कंपनी नहीं दे रही है। कंपनी को बदनाम मत कीजिए, कंपनी को रिन्यूअल कराना पड़ता है, लाइसेंस रिन्यूअल कराना पड़ता है, लेबल ग्रांट कराना पड़ता है नया वित्तीय वर्ष में। वो सब आपने किया नहीं है। 1 महीना का एक्सटेंशन उनको भी दिया है, 90C 90, ये सब। ये लोग क्या करेंगे? कंपनी वाले कहाँ से माल देंगे? वो माल देंगे
भेंट उनका फिर एक बार माल बिक गया तो उनका तो चला गया, दोबारा फिर माल वापस ही लेंगे नहीं, लॉस उनका है, कंपनी क्यों माल देगी भाई? नहीं, विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो तो कह रहे हैं कि शराब माफियाओं पे नकेल कसने के लिए नई शराब नीति को लाया गया है। तो शराब माफिया किसे संबोधित कर रहे हैं? आप लोग ही सब बड़े व्यापारी हैं, तो उनका कहने का मतलब क्या है? जगन्नाथ बाबू के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा माफिया है, डुमरी में, गिरिडीह में, आज से नहीं बरसों से। क्यों नहीं वहाँ पर पदाधिकारी हैं? वो विभाग के अगर मंत्री है, अगर उनकी चलती है तो विभाग के पदाधिकारी को ऐसा रपट लगाएं, ऐसा डांट पिलाएं, चाहे उनको सस्पेंड करें। बार बार माल पकड़ाती है, क्यों वायु न्यारा हो जाता है? तो ये तो खुद उनको, वो मैं नहीं मानता हूँ कि वो उत्पाद मंत्री हैं। उत्पाद मंत्री मैं मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री यहाँ के जो झारखंड के हैं, उनको मैं उत्पाद मंत्री का संज्ञा देता हूँ, क्योंकि सारा उन्हीं का चल रहा है। केवल कंधे पर जगन्नाथ बाबू के नाम पर खेला जा रहा है उत्पाद विभाग। उत्पाद विभाग खुद अफसर भी परेशान है, अफसर को भी समझ में नहीं आता है, डर के मरता क्या नहीं करता। अफसर जो चाहिए लिखवा लीजिए, बेचारे को नौकरी करना है, अफसर को क्या जाता है? नहीं तो अब आगे का रास्ता क्या है? जैसा कि आगे हम लोग कोर्ट जाएंगे, आगे हम लोग कोर्ट की तैयारी कर चुके हैं, कोर्ट जा रहे हैं। मान लीजिए न्यायालय से अल्ट्रा वायरस फिर हुआ है, अल्ट्रा वायरस का अभी जल्द से कोर्ट से मान लीजिए न्यायालय पर बहुत भरोसा हम लोग को रहता है, और न्यायालय हम लोग को उचित रास्ता दिखाएंगे। हम व्यापारी न्यायालय के शरण में मजबूर होकर जाना पड़ रहा है, संभवतः बहुत जल्द हम लोग न्यायालय के शरण में जाने वाले हैं। ये बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों को सरकार तक बात पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं।